ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, भवन्तः भवत्यश्च सर्वे कुशलिनः स्युः इति आशास्ति। आप सभी अच्छे होंगे मित्रों, ऐसी मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं। आइएगा, आज हमारी इस सीरीज की यह द्वितीय भाग है। कक्षा संख्या 2 अथवा भाग 2, एक ही बात। एक कक्षा हमने आपको अभी तक पढ़ा दी है और आप एकदम चिंता मुक्त होकर के इस कक्षा में भाग लें और आगे भी लिया करें। आपको चिंता नहीं करनी इस कक्षा में, ये ध्यान रखेंगे। ये एक, आप मानिएगा, हम आपके साथ में गप सप के माध्यम से ही आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, तो चिंता नहीं आपको करनी। और ये जी मुझे नहीं आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में तो हमने केवल भूमिका कुछ बताई थी, अब अभ्यास करना आरंभ करेंगे। आप अपनी कॉपी कॉपी को खोल लीजिएगा और पेन को ले लीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी करिएगा। कमेंट करें तो और हमें प्रसन्नता होगी, हम देख लेंगे आपका। बाकी आप कमेंट करने में समर्थ नहीं है तो आप कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, आइएगा, कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, सरल सरल वाक्य लेंगे अभी। धीरे धीरे आप देखेंगे, मैं आपको पूरे संस्कृत की एरिया को घुमा दूंगा इस सीरीज में। ठीक है, सब घुमा दूंगा, चिंता ना करें आप। ठीक है, चलिए। परंतु अपने मित्रों को भी इस सीरीज को शेयर करते रहिएगा। अब सरल वाक्य बनाते हैं। मैं आपको बोलता हूं, जैसे बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है, बनाइएगा। क्या बनेगा? चलिए तब तक लिखिएगा, मैं ओपन कर रहा हूं बोर्ड को। देखिएगा, बालक पढ़ता है, हम इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, एक बन जाएगा हमारा सरल वाक्य है, बालकाः पठति। ठीक है, बन गया, बालकाः पठति। दूसरा वाक्य आप इसको क्या बना सकते हैं, बालाः पठति। बालाः बालक। अथवा एक तीसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हैं, देखिए, संभाषण आपको करना है तो आपको क्या है, वाक्य को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बना, छोटे छोटे वाक्यों को बना करके बोलना है।
इससे क्या होता है, इससे हमारी जो संस्कृत भाषा वो सरल हो जाती है, सामने वाले को जल्दी से बात समझ में आ जाती है। ये ध्यान रखेंगे, बोल चाल में हमें कभी भी विद्वत्ता दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बोल चाल की हमारी भाषा, कोई भी भाषा हो, वो सिंपल होती है, सामान्य होती है। इसको आप सरल तरीके से और बोले क्या होने, जैसे बालकः पठनम करोति, अब बताइएगा, यही अर्थ आया ना, बालकः पठनम करोति, इसका यही अर्थ हो गया, बालक मन बालक पढ़ता है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके स्थान में यहाँ पर बालः पठनम करोति ऐसा भी कर सकते हैं, अर्थ वही बना दिया। अब देखिएगा, बालक पठनम करोति, ये कोई भी जो अच्छी संस्कृत नहीं जानता वो भी समझ जाएगा। करोति माने करोति, हिंदी में भी करना, करना तो समझ जाएगा, करोति माने करता है। क्या पठनम माने पढ़ना, पढ़ना पठनम अपने आप समझ जाएगा। ये पूरा सरल वाक्य हो गया आपका। सरल तो ये भी है, परंतु जो संस्कृत नहीं जानता अच्छी, उसके सामने आप ऐसा बोलेंगे बालकः पठनम करोति, तो समझ जाएगा ये ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि बालक कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि हम धातुओं का प्रयोग कम करके केवल हम 2 या 3 धातुओं के साथ में अपनी पूरा संभाषण कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आगे सिखा दूंगा मैं, 2 या 3 धातु। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा, शिष्य प्रणाम करता है, बनाइएगा, शिष्य प्रणाम करता है, क्या बनेगा, शिष्यः एक सरल क्या बन सकता है इसका, शिष्यः प्रणामं करोति, इतना समझ रहे होंगे आप आराम से। शिष्यः प्रणामं करोति, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं आप, शिष्यः प्रणाम करने के लिए धातु जो ले सकते हैं सीधी, शिष्यः नमति, शिष्य नमति का भी वही अर्थ, शिष्य नमस्कार करता है। अब इसका बनाइएगा आप, मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, लिखिएगा, बताइएगा, चल मैं बनाता हूं, आप भी बनाइएगा, अहम नमामि। अब देखिए यहां बदल जाएगी, क्रिया बदल जाएगी, ध्यान रखेंगे, क्या होगा, अहम, बोलिए जल्दी से बोलिएगा, लिखिए कॉपी पर, अहम नमामि। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार क्या हो सकता, अहम प्रणामम करोमि। ठीक है, करोमि इसका तो आपको रूप याद ही है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, अहम नमस्कारम करोमि। ठीक है, एक और बना सकते हैं आप इसको, सरल ही है सभी, अहम नमस्कारोमि। अब कोई भी प्रयोग कर दीजिए, सबका एक ही अर्थ है इनका, अहम नमामि, अहम प्रणामम करोमि, अहम नमस्कारम करोमि, अहम नमस्करोमि,
सबका एक ही अर्थ है। यही भाषा की दक्षता है कि एक वाक्य को हम कई प्रकार से कह दें, बता दें, कभी 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 सरल भाषा में। ये सारे सरल ही बनाए, मैंने कठिन नहीं बनाए। कठिन भी बना सकते हैं पर अभी कठिन नहीं बनाएंगे, चलिएगा। अब बोलिएगा, छात्र गुरु को नमस्कार करता है। छात्र गुरु को नमस्कार, ये थोड़ा बड़ा हो गया है पर ये प्रयोग में आता है, ठीक है। क्या बनेगा इसका? छात्रः गुरुं नमति, ठीक है। इसका भी आप सरल रहेंगे, और भी कई बना सकता हूं मैं इसके, पर इसको यही ठीक है। छात्राः गुरुं नमति। दूसरे प्रकार से बोलेंगे तो फिर आपको उसमें विभक्तियां और लगानी पड़ेंगी, जैसे यहां पर, जैसे छात्राः ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये सरल है। छात्रा गुरवे प्रणामम करोति, गुरु जी के लिए प्रणाम करता है। तो छात्रा गुरुम नमति, मैं गुरु जी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बनाइएगा जल्दी। अहम गुरुम, क्या आएगा? नमामि। आगे चलिएगा। बड़ा भाई बोलता है, इसी प्रकार से बनाइएगा घुमा घुमा करके, ठीक है। अब दूसरे के साथ में पुत्र नमस्कार करता है, इत्यादि इत्यादि, ठीक। बोलिए, भाई वो बड़ा भाई बोलता है। बड़े भाई के लिए क्या होता है संस्कृत में? अग्रजः। बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रजः। बोलता है, बोलने के लिए क्या हमने प्रयोग धातु आपने सीखी है, तो अग्रजः वदति। लिखिएगा जल्दी से। और इसको आप सरल तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, अग्रजाः वदनम करोति। ये ऐसा भी बोल सकते हैं। पिता देखते हैं, बनाइए, पिता देखते हैं। क्या होगा? पिता को पिता भी बोलते हैं, पिता पश्यति, हो गया ये। पिता पश्यति, पिता देखते हैं। इसको और सरल तरीके से कैसे बोल सकते हैं आप? पिता दर्शनम करोति। सरल बना दिया मैंने। क्या है? पिता दर्शनम करोति। त्रि धातु के साथ हम बना रहे हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। पिता देखता, पिता पश्यति, पिता दर्शनम करोति।
पिता के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं आप? जनकः। क्या जनका भी कर सकते हैं। और है चाचा पूछते हैं। क्या है? चाचा पूछते हैं। चाचा के लिए क्या शब्द है? पितृव्यः। पितृव्यः पूछना, पूछते हैं तो पृच्छति। क्या धातु है? पृच्छति। चाचा पूछते हैं। घोड़ा दौड़ता है। बनाइए जल्दी से, घोड़ा दौड़ता है। तो क्या होगा? ये सभी वर्तमान काल के हैं अभी, ठीक है। लट लकार। अश्व, घोड़ा को क्या बोलते हैं? अश्वः धावति है। अथवा आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं, अश्वः धावनम करोति। एक ही अर्थ है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। और लिखिएगा, भिखारी घूमता है। क्या है? भिखारी घूमता है। बनाइएगा। भिखारी को क्या बोलते हैं? भिक्षुकः। भिक्षुकः घूमने के लिए अटति। क्या प्रयोग करेंगे? अट धातु का, अटति। भिक्षुक घूमता है। मैं घूमता हूं तो अहम अटामी। तुम घूमते हो, तुम अटसी। और वह निंदा करता है। बनाते रहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा। वह निंदा करता है। सह निंदती, ऐसा बना दिया। दूसरा क्या बन जाएगा? सह निंदाम करोति। दोनों का एक ही अर्थ है। सह निंदति अथवा सह निंदाम करोति। माता भोजन पकाती है। बनाइए, माता भोजन पकाती है। माता को माता भी कहते हैं और अम्बा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बा भोजन को पकाती है। तो को आ गया, को का मतलब क्या है? भोजन हो गया कर्म, कर्म कारक हुआ, कर्म में होती द्वितीय। भोजनम क्या है? पकाना, पचती। ठीक है। तो अम्बा भोजनम पचती। अम्बा की जगह माता भी कर सकते हैं, माता भोजनम पचती। माता की जगह आप जननी भी कर सकते हैं, जननी भी माता को बोलते हैं जी। देखिए, आप अपने आप सीख रहे हैं कई कई शब्द। मेरी भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है। माता भोजनम पचती, जननी भोजनम पचती। माने पकाना। इसको आप और तरीके से, और सरल तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आइए बताता हूं। जैसे माता भोजनस्य। ठीक है।
ये है तो सरल ही है। भोजनस्य पाकम करोति। यही अर्थ तो है। माता भोजनस्य पाकम करोति अथवा माता भोजनम पचति। माता भोजन को आप पाक कर रही है, मतलब पका रही है। इसमें क्या है, आपको मानिएगा पच धातु का रूप याद नहीं है सही से, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं क्री धातु के साथ में। क्री धातु के साथ में ये मानिएगा अपने बोलचाल के हम लगभग 80%, 80% सेंटेंस बना करके प्रयोग कर सकते हैं सरल। आगे अभ्यास करेंगे, ठीक है, चलिएगा। ये हो गया। और सेवक ठहरता है, सेवक ठहरता है का क्या बनेगा? इस कक्षा को जितना लोग ज्यादा सुनेंगे उतना ही मैं इसमें मेहनत कर दूंगा। तो सेवकाः, ठहरना, ठहरना के लिए यहां पर प्रयोग करेंगे तिष्ठति। क्या? तिष्ठति। सेवकाः तिष्ठति, सेवक ठहरता है। चलिए। छोटी बहन खेलती है। छोटी बहन को संस्कृत में बोलते हैं अनुजा। क्या बोलते हैं? अनुजा। अनुजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अनु माने बाद में उत्पन्न हुई जो बहन है वो छोटी बहन हो गई। अनुजा क्रीडती। ठीक है। अग्गा, बड़ी बहन खाती है। बड़ी बहन को क्या बोलेंगे? अग्रजा खादती। ठीक है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, अनुजा क्रीडाम करोति, वही अर्थ है। अग्रजा खादनम करोति अथवा अग्रजा भोजनम करोति, अग्रजा भोजन खाती है, ये अर्थ है। इसका भी खाती है तो भोजन ही खाती है और कुछ खाती है। गंगा बहती है। लिखिए, गंगा बहती है। तो गंगा प्रवाहती। ठीक है। और लीजिएगा, शाम होती है, बोलते शाम होती, इवनिंग होती है। तो शाम होती है बनाइएगा। ये है तो बिल्कुल सरल, परंतु कई पाठकों को बनाने में समस्या आ सकती है। शाम होती है बनाइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। क्या है? शाम होती है। क्या बनेगा? शाम को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संध्या। क्या बोलते हैं? संध्या। होती है, होती के लिए भावती। देखिए सरल है, पर हो सकता है कई पाठकों को ऐसा लग रहा हो क्या बनाए। संध्या भवती अतः साय का साय होती है, या इसके स्थान में आप ऐसा भी करते हैं साय सायंकाल भवती। सायंकाल भवती ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अथवा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अयम साय, अयम संध्या सायंकाल, अयम सायंकाल, इसका भी ऐसा ही अर्थ आएगा ये।
ठीक है। अयं सायंकालः, भवती जोड़ भी सकते हैं अथवा वैसे ही पता लग जाएगा ये सायंकाल है तो सायंकाल हो रही है, पर ये सरल लाइन को बोलिएगा। ठीक है, आइएगा और देखिएगा। सुबह होती है, क्या लिखेंगे? प्रातः भवती, प्रातः भवती, सवेरा हो रहा है जी, सवेरा हो गया। और लिखिएगा, रमा गाती है, रमा गायती, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं, रमा गानम करोति, रमा गायति अथवा रमा गानम करोति, एक ही अर्थ है। बकरी चरती है, बकरी, बकरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आजा चरती, चरती माने चरती, संस्कृत में भी है हिंदी में भी चरती, संस्कृत में थोड़ा छोटा ही है चारती, हिंदी में बड़ा ही करते चरती है। तो आजा चरती अर्थात बकरी घास चरती है। फूल खिलता है, बनाइए जल्दी से, मेरे से पहले मैं बोला करूं, झट से आप बना देंगे तब मानूंगा आपको। तदा हम मन्ने, क्या है? फूल खिलता है, पुष्पम वे कसती, पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। फल गिरता है, बनाइए, फलम, क्या होगा? पतती। ठीक है, अब मैं इसका भी, इसका इनका भी दूसरे तरीके से बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है। जैसे फल गिरता है, इसका एक सरल वाक्य क्या हो सकता है? मैं देखिए, फलस्य, ऐसे फलस्य पतनम भवति, यही अर्थ निकल के आ गया जी, कोई नया अर्थ तो नहीं निकला। फलम पतति फलस्य पतनम भवति, फल का गिरना होता है अथवा फल गिरता है, वही बात है। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर भी कर सकते हैं, फूल खिलता है। अब आपको इसके रूप याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं, पुष्पस्य, षष्ठी व्यक्ति कर देते हैं वहां पर, पुष्पस्य विकसनम भवति। एक ही अर्थ है इसका और इसका है। पुष्पम विकसति अथवा पुष्प से विकसनम भवति, फूल का खिलना हो रहा है और खिलता है। आंख फड़कती है, क्या आंख फड़कती है? तो फड़कने के लिए हो सकता है आपको पता नहीं होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। तो आंख को क्या बोलते हैं? नेत्रम स्फुरति, नेत्रम स्फुरति। और इसका सरल क्या हो सकता है? और नेत्रस्य स्फुरणम भवति।
ठीक है। नेत्रस्य स्फुरणम भवति अथवा नेत्रम स्फुरति, आंख फड़कती है, एक ही बात है। नेत्र को संस्कृत में और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चक्षु, चक्षु भी बोलते हैं इसको, और नयनम भी बोलते हैं इसको। क्या नयनम भी बोलते हैं? ये सरल शब्द है प्रयुक्त प्रयोग में, चक्षु, नयनम, नेत्रम, और भी है इसके लिए, परंतु इतने काफी है, 3। चलिएगा। जल, पानी रिसता है, क्या पानी रिसता है, माने टपकता है ना, रिसता है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? जलम स्रावती, ठीक है। क्या है? जलम स्रावती। इसको और सरल कर देंगे तो क्या कर सकते हैं? जलस्य श्रावणम, श्र नहीं है, श्रावणम भावती। अब इसका भी यही अर्थ है। अथवा आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जलस्य श्रावः भवति। श्रावा का अर्थ भी होता है श्रवण, टपकना। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, आपको मैं रूप से तो जितना आपको आप लिखे हुए देखेंगे ना, तो आपकी बुद्धि पे संस्कार जाएगा, आपको अपने आप निकलेंगे मुख में से। अभ्यास की ये महिमाएं हैं, अभ्यास की ये महिमाएं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, और भक्त, भक्त ध्यान करता है, भक्त ध्यान करता है, तो क्या है? भक्ता ध्यायति, भक्ता ध्यायति, ठीक। अथवा भक्ता ध्यानम करोति, ये भी सही है। देखिएगा, दोनों का एक ही अर्थ है, भक्ता ध्यानम करोति अथवा भक्ता ध्यायति। भक्त ईश्वर का ध्यान करता है, ऐसा वाक्य आगे फिर करेंगे, तो इसी में फिर करेंगे, इसके साथ बनाएंगे तो क्या करेंगे? भक्त, भक्ता ईश्वरम ध्यायति, और इस जैसा बनाएंगे तो क्या बनेगा? भक्ता ईश्वरस्य, लिखिए षष्ठी हो जाएगी, ठीक है। ईश्वरस्य ध्यानम, ध्यानम करोति, ठीक है। तो भक्तः ध्यायति, भक्तः ध्यानम करोति, भक्तः ईश्वरम ध्यायति, भक्तः ईश्वरस्य ध्यानम करोति। अब मैंने कई इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें जैसे अहम बनाइए, अहम ध्यायामि, अहम ध्यानम करोमि, अहम ईश्वरम ध्यायामि, अहम ईश्वरस्य ध्यानम करोमि, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी तो बहुत सारे हैं मेरे पास में, 20 पुस्तकें हैं, इसमें आपको हजारों की संख्या में अनुवाद हैं, ठीक है। तो उनमें से ही उन कुछ
उसमें तो एक ही एक दिया हुआ, ये बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा कर करके आप अभ्यास के लिए करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। अब अगली कक्षा में, आज तो केवल मुख्य रूप से हमने प्रथम पुरुष के कराए हैं आपको। अगली कक्षा में प्रथम के भी होंगे, मध्यम के भी होंगे, उत्तम के भी होंगे, एक वचन के भी होंगे, द्विवचन के भी होंगे, बहुवचन के भी होंगे, ठीक है। लट लकार के करेंगे, बाकी लकारों का मिश्रण आगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये मानिएगा आज हमने इस पर विचार किया है कि कर्ता में प्रथमा में कर्ता और क्रिया के अनुवाद बनाए, बीच में कहीं कहीं पर हमने कर्म लाए, वस्तु कर्म के उदाहरण ये नहीं है वास्तव में मुख्य रूप से। तो कल क्या करेंगे, हम कर्म के उदाहरण भी लेकर के आएंगे जिसमें द्वितीया का भी प्रयोग होगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। और इस ये आपको केवल सहायक हैं, इन्हीं को आधार बना करके आप और वाक्य बनाइएगा। आप लिखने में आपको टाइम लगता हो तो फिर आप अपने मन में विचार कीजिएगा। यहां मैं आपको लिखाता हूं तो आप मन में और भी अनेक, एक के दो दो तीन तीन बना लीजिएगा। मैं प्रथम पुरुष का बनाता हूं, एक वचन का बनाता हूं, तो आप अपने मन में उतनी देर में जल्दी जल्दी से मध्यम पुरुष का भी बना लीजिएगा, और उत्तम पुरुष का भी बना लीजिएगा, द्विवचन का भी बना लीजिएगा, बहुवचन का भी बना लीजिएगा, जिससे आपका माइंड प्रैक्टिस करे, फिर अपने आप निकलता रहेगा। स्वयमेव इतः वाक्यानां निर्गमनम भविष्यति। चलो, सर्वेभ्यो नमः।